हेलो एवरीवन, देखिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप्ड बॉडीज। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने रिंग के लिए देखा, डिस्क के लिए देखा, ठीक है। फिर हमने अलोंग एक्सिस जब हमने कहा कि रिंग के लिए अगर डायमीटर के अलोंग देखना है तो हमने वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो थ्योरम्स थी परपेंडिकुलर एक्सिस वाली और पैरेलल एक्सिस वाली, वहाँ से भी हमने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, एक टेबल बना दिया जिससे आपको ईजिली यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी कि किसका क्या आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिया सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग आपको पता ही है इस तरीके से है सर्कुलर रिंग, और जो इसका एक्सिस है रोटेशन का वो क्या लिया हमने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द सेंटर, सेंटर से इसके परपेंडिकुलर हमने ये लिया है। क्लियर इतनी बात या नहीं, बताओ समझ रहे हो। तो ये आपको पता है क्या आया था हमारा mr², ये हमने ड्राइव भी किया था। क्लियर है इतनी बात, ठीक। जैसे ये रिंग है आपके पास, ठीक है, ये रिंग है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऐसे घूम रहा है यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद सर्कुलर रिंग की ही बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम बात क्या कर रहे हैं कि इसके डायामीटर के अलोंग। डायामीटर के अलोंग मतलब क्या हुआ इसमें, जैसे ये आपके पास रिंग है, ठीक है, और डायामीटर के अलोंग मतलब ये इसकी डायामीटर है, ठीक है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपके पास। क्लियर है या नहीं, बताओ। ठीक है, जैसे ये है रिंग और ये डायामीटर हो गई, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अब इसका, तो ये इसके अलोंग ऐसे घूमेगा। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो। तो इसका क्या आया था mr²/2, ये हमने किया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। देख लेना वहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस जो थ्योरम की थी हमने, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वाली, ठीक है। तो उसमें देखना आपने ये वाला हमने किया है वहाँ पर। क्लियर। उसके बाद देखो बात करते हैं सर्कुलर डिस्क की, ठीक है। ये तो रिंग था, अब अगर हम डिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क में आपको पता ही है, रिंग तो ये बीच में से खाली होता है, ठीक है। डिस्क में आपको पता ही है क्या होता है, पूरा फील्ड अप होता है पूरा। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ भी सर्कुलर डिस्क की बात हो रही है जब, तो यहाँ पर क्या है कहानी, परपेंडिकुलर टू द डिस्क एट द सेंटर। तो इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है और एट द सेंटर है। तो इसके लिए भी हमने ड्राइव किया था, mr²/2 आया था। यही चीज़ अगर हम कहें डिस्क में डायामीटर के अलोंग हो जाए अगर, ठीक है, तो डायामीटर के अलोंग मतलब यहाँ से, ठीक है ना। पहले डिस्क में ऐसे बीच में से हो रहा था, अगर हम ये देखें कि ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है एक राउंड वाली, ठीक है। पहले हमने ये वाला कहा, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसमें क्या था mr²/2। जब डायामीटर के अलोंग कहा हमने, ठीक है, डायामीटर के अलोंग ऐसे घूमना शुरू हुआ तो ये क्या आया mr²/4। ये भी हमने किया है, कहाँ पर किया था, ये भी परपेंडिकुलर एक्सिस जो थ्योरम की थी हमने, वहाँ पर हमने ये भी चीज़ निकाली हुई है mr²/4। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं थिन रोड की, ठीक है। थिन रोड पे भी आपको पता है, थिन रोड ये थी हमारी परपेंडिकुलर टू रोड एट मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर टू रोड एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ से ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे मान लो ये क्या है, रोड है, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये इसके अलोंग ऐसे घूम रही है। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने ड्राइव किया हुआ था मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रोड में। जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस डालते हैं तो ml²/12 आया था, ठीक है। और थिन रोड की ही बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट में, ये 6 पॉइंट में, जिसमें परपेंडिकुलर टू द रोड है लेकिन एक इसके एंड से है। तो एंड से मान लो ये वाला किया हमने, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको ड्राइव भी करके दिखाया था कि ml²/3 होता है। l इसमें क्या होती है, लेंथ ऑफ द रोड है, ठीक है। तो इसमें ml²/3 है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर डिफरेंट है तो वैल्यूज अलग हो रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो ये चीज़ दोनों मैंने आपको ड्राइव भी करके दिखाया था कैलकुलस से, और जो हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी उसमें हमने ये भी आपको बताया था जब क्वेश्चन किया था। तो क्लियर है। तो वो पैरेलल एक्सिस वाली जो थ्योरम है वो देखना, वहाँ पर हमने ये चीज़ की हुई है ड्राइव, मतलब निकाली हुई है उस थ्योरम से कि ml²/3 आएगा अगर किसी इसके एंड से परपेंडिकुलर डालें हम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं होलो सिलेंडर की। तो सिलेंडर आपको पता ही है कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप ये होती है इसकी, ठीक है। एंड एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसकी सिमिट्री से अगर देखेंगे आप, ये इसका एक्सिस होता है सिलेंडर का। तो होलो है मतलब अंदर से ये खाली है, ठीक है। जैसे इसमें हम बात करें, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, और ये अंदर से क्या है, खाली है, इस तरीके से आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके लिए जो आता है आपके पास mr² आता है, और इसको थोड़ा ऐसे आप याद रख सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, ये जैसे हमने कहा सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें से अगर हम कुछ पार्ट ऐसे कट कर दें, ये वाला इतना पार्ट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, एक रिंग सी बन जाएगी अगर ये निकलेगी यहाँ से। समझ रहे हो, इतना पार्ट अगर कट कर दें हम तो रिंग बन जाएगी। तो रिंग के लिए क्या था, mr² था यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ इसके लिए आ गई, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर है ये आपके पास, एक्सिस ये है ये इसका, ठीक है, लेकिन ये सॉलिड है। सॉलिड मतलब क्या है, पूरा का पूरा ये फील्ड अप है, ठीक है। जैसे कई सारी डिस्क्स को रख दो आप, समझ रहे हो, कई सारी डिस्क्स को रख दो तो क्या बनेगा, सॉलिड सिलेंडर बनेगा। और कई सारी अगर आप रिंग्स को रख दो, अब जैसे ये रिंग है आपके पास ये वाली, ठीक है, ऐसे ऐसे आप कई सारी रिंग्स को रख दो तो इतना बड़ा बन जाएगा यहाँ तक ये,
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, होलो सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो इसमें भी अगर हम ये इतना पार्ट कट करें इसका, ऐसे मतलब मान लो आपके पास एक रोल है, ऐसा एक रोल है, ठीक है, पूरा फील्डअप है इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें से हमने पीसीस करेंगे इस तरीके से, तो वो गोल गोल पीसीस आएंगे, इस तरीके के आएंगे या नहीं आएंगे बताओ? क्योंकि देखो ना, अगर हम देखें ये चीज़ कैसे बन रही है आपकी, ये पीसीस, ये पीसीस, ये पीसीस, कई सारी डिस्क्स को मिला के हमारा एक सॉलिड सिलेंडर बन रहा है। तो जो सॉलिड, जो मतलब सॉलिड कह रहा हूँ, जो डिस्क का था आपके पास क्या था, mr²/2 था, ठीक है, सेंटर से ही था उसका एक्सिस, तो यहाँ का भी हम सेंटर से ही कह रहे हैं ये वाली चीज़। ठीक है, तो डिस्क की ही कहानी कर सकते हैं हम इसमें, तो mr²/2 ये याद रखने के लिए। सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, स्फीयर तो आपको पता ही है, सॉलिड का मतलब क्या होता है, सॉलिड मतलब के अंदर से फील्डअप है पूरा का पूरा, जैसे हम कहें एक लेदर की बॉल, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो पासिंग देयर सेंटर, पासिंग देयर सेंटर मतलब क्या है इसके, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, या फिर हम इसको डायामीटर भी बोल सकते हैं, पासिंग द सेंटर। क्योंकि देखो ना, कोई भी स्फीयर है, देखो स्फीयर अगर इसे बनाना है ना तो इस तरीके से बना दिया ये, ताकि लगे कि 3D शेप है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे कहा हमने पासिंग द सेंटर, तो इसको हम डायामीटर भी बोल सकते हैं, ये डायामीटर भी तो है इस स्फीयर की, ठीक है, वो भी है। तो ये याद रखना आपको 2/5 mr² है। ठीक है, ये हमने ड्राइव नहीं किए हुए, आपके सिलेबस में नहीं है ड्राइव करना, लेकिन याद रखना ये वाले सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जब उसके सेंटर से हम जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, 2/5 mr²। ठीक है, जब होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर मतलब जैसे एक फुटबॉल मान लो, ठीक है, वो क्या है, अंदर से खाली है, मतलब हवा ही है उसमें, ठीक है, तो उसको हम होलो स्फीयर मान सकते हैं। तो पासिंग द सेंटर, इसमें भी सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, इसका 2/3 mr² है। तो याद रखना, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² और होलो स्फीयर के लिए 2/3 mr² होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, इसका यूज़ होगा आपके पास न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, जैसे अभी हम क्वेश्चंस करते हैं यहाँ न्यूमेरिकल, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इनका यूज़ है। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल बना दिया ताकि आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएं और याद रखने में आसानी रहे। क्लियर है, कर लोगे इसको? ओके, थैंक यू।